Assalamu alaikum dear student, welcome to all of you. I am Shah Hussain. Today I am going to discuss about hyperbolic cotangent function यानी ग्राफ ऑफ cotangent hyperbolic function. इसे हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं ग्राफ ऑफ cotangent hyperbolic function का. इसके लिए हमें लेनी होगी x की वैल्यू और यहाँ पर हम x की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं -3, -2, -1 और याद रखिएगा कोटेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन है. अभी हम इसका फार्मूला भी राइट करेंगे. 0 पे ये डिफ़ाइन नहीं है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -0.5. नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5. नेक्स्ट +1. नेक्स्ट हम वैल्यू ले लेते हैं 2. नेक्स्ट 3 और इसी तरह वैल्यू से हम ग्राफ का बिहेवियर सेट कर लेंगे. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या है. तो यहाँ पर हम राइट करते हैं फार्मूला ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स. तो बेसिकली कॉट हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है? e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x. ये हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक x का फार्मूला है. अब आप नोटिस करें जब मैं इसमें x0 पुट करूँगा तो e⁻0 1 + 1 2 और ओवर में 1 - 1 0 2/0. ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? ये हमारे पास वैल्यू एक अनडिफाइंड बन जाएगी. इसका मतलब 0 पे ये फंक्शन हमारा डिफ़ाइन नहीं है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 0.5. जब मैं वैल्यू पुट करूँगा x की 0.5 तो हमें y में जो रिज़ल्ट में वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास वैल्यू होगी 2.16. यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी 2.16 और इसी तरह जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 पे मुझे मिलेगा 1.31. नेक्स्ट सेम जब मैं x की वैल्यू इस फार्मूले में 2 पुट करूँगा तो ये हमें मिलेगा 1.03 और जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो 3 पे हमें वैल्यू मिलेगी 1.004 और सेम नेक्स्ट वैल्यू पे x की वैल्यू लेंगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलती रहेगी. अब इन वैल्यू से हमें नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में जस्ट हम राइट कर देंगे कि इसके साथ जो पॉजिटिव वैल्यू हैं यही नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी. क्यों? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन. ये हमारे पास ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 2.16, यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव का 1.31 और यहाँ पर हमें 2 पे वैल्यू मिलेगी नेगेटिव का 1.03 और सेम नेक्स्ट हमें मिलेगा नेगेटिव का 1.004. अब इन पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 2. नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 3 और यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान ये 0 है. हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 0.5. सेम अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर अगर हमारे पास है नेगेटिव का 1 तो यहाँ पर नेगेटिव का 0.5. नेक्स्ट क्या होगा? हमारे पास वैल्यू नेगेटिव का 2 और नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव का 3. सेम अब y एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 1 है और सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है? 2 और सेम यहाँ पर हमारे पास है -1 और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है -2. अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. इसका मतलब है कि जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0.5 ले रहा हूँ तो y मिल रहा है 2.16. इसका मतलब x 0.5 पे y 2.16 तो यहाँ पर सपोज किया कि हमारे पास ये एक पॉइंट बन रहा है. नेक्स्ट x की वैल्यू 1 पे 1.31, यहाँ पर 1 पे हमें मिल रही है वैल्यू 1.31 यहाँ पर. नेक्स्ट हमारे पास 2 पे वैल्यू मिल रही है 1.03, ये कहीं यहाँ पर वैल्यू होगी और 3 पे वैल्यू हमें मिल रही है 0.001, ये इस तरह. अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो हमारे पास जो ग्राफ है उसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी.
अब नेक्स्ट है सेम, जब हम और क्लोज़र वैल्यू लेंगे तो यहाँ से इसकी जो नेक्स्ट लुक है वो इस फॉर्म में बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सेम नेगेटिव पे। तो नेगेटिव पे क्या होगा, अगर ये ब्रांच पॉजिटिव लुक में है यानी कि अपवर्ड है तो इसका जो रुख है वो क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड बन जाएगा। तो यानी जब मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगा माइनस का 0.5 तो उस पर वैल्यू मिल रही है माइनस का 2.16 यहाँ पर वैल्यू हमें मिल रही है। उसके बाद -1 पे हमें मिल रहा है माइनस का 1 पॉइंट समथिंग यानी माइनस का 1.31, ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद जब हम वैल्यू लेंगे 2 तो माइनस का 1.03 यहाँ पर ये वैल्यू है, और 3 पे माइनस का 1.00004। तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस शेप में बनेगा। यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हुआ है किसका, ये ग्राफ हमारे पास प्लॉट हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन का। और अब हम इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेटली ये रिज़ल्ट में हमें वैल्यू किसकी मिली है, रिज़ल्ट में हमें y की वैल्यू मिल रही है। अब फार्मूला हमने राइट कर लिया कि हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला कॉट हाइपरबोलिक x e⁻x प्लस e⁻−x/2, ये हमारे पास है फार्मूला। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। अब बेसिकली डोमेन है क्या, डोमेन हमारे पास x की वैल्यू है, और ये फंक्शन हम पहले यहाँ ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये 0 पे डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनेगी, डोमेन हमारे पास बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट हम क्या राइट कर सकते हैं, रेंज राइट कर सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या है, रेंज बेसिकली होता क्या है, रेंज होता है y की वैल्यू, और आप नोटिस करें y की वैल्यू है 1 और 1 से ग्रेटर, और -1 और -1 से स्मॉलर। तो इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या मिली, -∞ से -1। नेक्स्ट क्या होगा, यूनियन। नेक्स्ट होगा हमारे पास 1 से लेके +∞। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा रेंज ऑफ द फंक्शन। और उसको इसी को नेक्स्ट हमारे पास है एसिम्पटोड्स, कि यहाँ पर एसिम्पटोड्स कौन कौन सी हैं, एसिम्पटोड्स। तो एसिम्पटोड्स आप नोटिस करें, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स भी हैं, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स कितनी है 2, और एक हमारे पास ये वर्टिकल एसिम्पटोड्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना होगा कि वर्टिकल एसिम्पटोड्स क्या है। वर्टिकल एसिम्पटोड्स है हमारे पास x = 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स क्या है, आप नोटिस करें, यहाँ पर हमारे पास है y = -1, और यहाँ पर यहाँ पर y +1, और यहाँ पर हमारे पास है y -1। इट मीन्स एसिम्पटोड्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड्स है x = 0 एंड y = +-1। ये हमारे पास हैं एसिम्पटोड्स। और इसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे हमें पता चल रहा है कि ये एसिम्पटोड्स बन रही हैं। अगर हमारे पास ये फार्मूला है कॉट का, तो इसमें जब मैं राइट करूँगा व्हेन x अप्रोचेज टू 0, जब मैं x को 0 अप्रोच करूँगा तो डेफिनेटली e⁻0 +1, ये 1 + 1 2 ओवर 0 जब हम सॉल्व करेंगे तो वो अनडिफाइन होगा। इसका मतलब है कि जब x अप्रोच करता है 0 को तो y भी अप्रोच करता है किसको, इन्फिनिटी को। अब यहाँ पर 0 को हम 2 साइड से अप्रोच कर सकते हैं, एक तो यहाँ से 0 को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, और एक 0 को अप्रोच करेंगे लेफ़्ट साइड से। तो अगर हम x को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड तो ये y अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को, और व्हेन x अप्रोचेज टू
ज़ीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली देन y किसको अप्रोच कर जाएगा, y अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है। तो अगर ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है तो y एक्सिस पर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स y एक्सिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। जब हम राइट साइड से ज़ीरो को अप्रोच करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी को ग्राफ मूव करता है, और जब ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ व्हेन x अप्रोचेज टू 1। जब मैं x को अप्रोच करूँगा 1 तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा e रेज़ टू पावर 1 प्लस e रेज़ टू पावर -1, और यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अगर x अप्रोचेज टू 1 करता है तो इसका मतलब है हमारे पास 1 पे, यहाँ पर जब हम x अप्रोचेज टू 1 करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो अप्रोचेज टू क्या करेगी, यहाँ पर हमारे पास व्हेन x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारा y किसको अप्रोच करेगा, हमारे पास y की जो वैल्यू है यहाँ पर आप नोटिस करें ये y की वैल्यू है। और अगर मैंने x को अप्रोच करना है इन्फिनिटी तो इसका मतलब e रेज़ टू पावर 2x कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले मुझे इसे लिखना पड़ेगा e रेज़ टू पावर -2x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू पावर -2x। तो डेफिनेटली जब x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगा तो हमारा ये जो y है y किसको अप्रोच कर जाएगा, y हमारा अप्रोच करेगा किसको, 1 को, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो हमारे पास y अप्रोचेज टू क्या करेगा, 1 करेगा। और जब हमारा x अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो डेफिनेटली पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर इसे मैं इस फॉर्म में राइट करूँगा e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1। अब जब इसमें x में पुट करूँगा माइनस इन्फिनिटी तो डेफिनेटली ये बन जाएगा हमारे पास 0, और ये प्लस बनेगा 0, ये बनेगा हमारे पास 0 प्लस 1 और ये 0 माइनस 1। तो देन हमारे पास जो y है y किसको अप्रोच करेगा, -1। तो इसका मतलब है हमारे पास एसिम्पटोट्स क्या है, x इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स में एक हमारे पास है वर्टिकल एसिम्पटोट्स, और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, और एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं, एक है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 पे और एक है हमारे पास y इज इक्वल टू -1 पे। तो सेम नेक्स्ट हम इससे डिस्कस करते हैं सिमेट्री, कि अगर ये हमारे पास ग्राफ है तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री ऑफ ग्राफ। तो सिमेट्री ऑफ ग्राफ से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है। कैसे पता चला कि ये ऑड फंक्शन है, अगर मैं इसको इसके इक्वल लूँ e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर -x अपॉन e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x, इसमें मैं बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन अगर मैं रिप्लेस करूं x को -x में तो हमारे पास बनेगा e रेज़ टू पावर -x प्लस e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर -x और यहाँ पे माइनस e रेज़ टू पावर x, और उसके बाद जब मैं कॉमन लूँगा नेगेटिव तो ये बनेगा सेम e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर -x, यहाँ पर e रेज़ टू पावर x और ये बन जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर -x, यानी f ऑफ -x इक्वल किसके आएगा, नेगेटिव f ऑफ x के। तो हमें पता है कि जब भी हमें ये कंफर्म करना हो कि फंक्शन इवन है या ऑड तो हम उसमें क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं -x में। अगर तो वही आंसर आ जाए तो फंक्शन इवन है, अगर नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आए तो फंक्शन हमारा ऑड है, और अगर ओरिजिनल फॉर्म में फंक्शन कन्वर्ट नहीं होता तो हम ये कहते हैं फंक्शन इज़ नीदर इवन नॉर ऑड। तो अब सिमेट्री क्या है, सिमेट्री हमारी अबाउट द ओरिजिन है, अबाउट द
ओरिजिन, और हम इसको ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं कि भाई सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन क्या है। सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन ऐसे है कि अगर मैं इसको, इस कर्व को यहाँ पर 180 डिग्री पर रोटेट करूँ, यहाँ पे इस वक्त इसकी ग्राफ की ये फर्स्ट ब्रांच जो है ये क्या है, अपवर्ड है। तो जब मैं इसको 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट करूँगा तो ये जो अपवर्ड है इसकी शेप बन जाएगी डाउनवर्ड, और ये जो डाउनवर्ड है इसकी शेप बन जाएगी अपवर्ड, यानी ये सेम दोबारा लुक देगा, जस्ट इसकी ऑपोजिट रोटेशन थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सिमेट्री इसकी है, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है। वैसे भी हमें पता है कि अगर एक फंक्शन इवन फंक्शन है तो वो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, और अगर हमारे पास फंक्शन ऑड है तो उसकी सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x, इसकी नेचर क्या है। एक तो हमें ये पता चल गया नेचर से कि ये हमारे पास फंक्शन क्या है, डेफिनेटली ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब इसके साथ हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस डोमेन पर ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। इसके साथ अगर हम देखें क्या ये फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड, तो डेफिनेटली ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है और यहाँ पे अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, ये अनबाउंडेड, ये हमारे पास फंक्शन अनबाउंडेड है। इसके साथ हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। तो आप नोटिस करें, जैसे ही मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ से लेफ़्ट साइड से, तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू, यानी जैसे ही स्मॉलर वैल्यू से मैं ग्रेटर वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। सेम 0 से ऑनवर्ड यहाँ पर जैसे जैसे मैं वैल्यू स्मॉलर ले रहा हूँ फंक्शन भी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके साथ ये हमारा फंक्शन क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी हमें यहाँ से कंफर्म हो गया है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर इसके साथ नेचर ऑफ फंक्शन, उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ ग्राफ। हमारे पास ये जो ग्राफ बन चुका है, डेफिनेटली पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसके साथ, या ये इसी को हमने कंबाइन कर दिया है, इसके साथ हम इसमें मेंशन कर सकते हैं आइलर कांस्टेंट, आइलर्स कांस्टेंट। अब इसमें आइलर कांस्टेंट क्या है, बेसिकली ये जो हमारे पास E है इसे हम बोलते हैं आइलर कांस्टेंट, और हमें ये बात कंफर्म है कि E क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है, लेस देन 3 होती है। इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी 2.718281। ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं इस पे ऑपरेटर, डेफिनेटली हम इस पे डेरिवेटिव ले सकते हैं, हम इस पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसी की। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जी, यहाँ पर ऑपरेटर ले लेते हैं डेरिवेटिव, यानी हमारे पास अगर कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन है तो उसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं -1/-1 ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास है डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर इंटीग्रेशन, कि अगर हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक एक्स है तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास सबसे पहले जब राइट किया होगा इस फॉर्म में, या यहाँ पर हम सेपरेटली राइट कर लेते हैं, हमें करनी है इंटीग्रेशन कॉट हाइपरबोलिक एक्स की। तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स को लिख सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में कि यहाँ पर जब फंक्शन
यानी डिनोमिनेटर में जब फंक्शन न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव होगा तो हम उसे राइट करते हैं लॉग फंक्शन। अब नीचे है साइन हाइपरबोलिक एक्स और न्यूमिनेटर में है साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, लॉग फंक्शन लॉग साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी क्या है, इसकी इंटीग्रेशन है लॉग साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। अब इसके साथ हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हैं कि डेफिनेटली इससे रिलेटेड हमारे पास आइडेंटिटी भी हैं। और आइडेंटिटी कौन कौन सी है, आइडेंटिटी में एक तो हमारे पास वेल नॉन आइडेंटिटी है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसी तरह इसमें हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी हैं और कुछ हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम कॉट हाइपरबोलिक से अयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये था डियर ऑल हमारा लेक्चर, इसको हम ग्राफिकली व्यू कर सकते हैं और वैल्यू से हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह ये जो मैंने राइट की है कि हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास है जी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। या हम इसी को कैसे बोल सकते हैं, ये हमारे पास डोमेन का सेकंड वे राइट करने का ये भी है, हम इसे राइट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो और यूनियन ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी और ज़ीरो पे हमारे पास इंटरवल क्या है, यानी कि ओपन इंटरवल है, एक्सक्लूडेड है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। या हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट कर सकते हैं डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। अब सेम हम रेंज को डिस्कस कर सकते हैं कि इसको रेंज को फर्दर किस किस वे में राइट कर सकते हैं। एक तो मैंने ऐसे राइट कर दिया माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर -1 और देन 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये नंबर हमने लेस कर देने हैं और क्योंकि ये नंबर हमारे पास डोमेन में इंक्लूड नहीं है, ये हमने लेस कर दिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर फंक्शन की रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बिटवीन -1 and 1 एंड -1 and 1 आर इंक्लूडेड, यहाँ पर ये इंक्लूड हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। डियर ऑल, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो या आपको यहाँ इस लेक्चर में कहीं पर एरर मिले तो आप प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।